मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भीषण गर्मी और बिजली कटौती से जूझ रही जनता की आवाज उठाते हुए कांग्रेस नेता मिथिलेश जैन ने अधीक्षक अभियंता कार्यालय में कहा, एसी पंखा बंद करके आप देखो, तब पता चलेगा कि लोगों को कितनी इससे पीड़ा है। जिले में बिजली संकट का विरोध जताया। स्टाफ की कमी पर उन्होंने कांग्रेस की ओर से 5 लाख रुपए देने का प्रस्ताव भी दिया ताकि अतिरिक्त कर्मचारी रखे जा सकें। नगर निगम वाटर प्लांट बंद होने से पानी संकट पर भी उन्होंने संज्ञान लिया, जिस पर तत्काल सप्लाई बहाल की गई। इस दौरान पूर्व पार्षद मनोज गुप्ता ने वार्ड 18 रामपुर खैरनी, प्रेमनगर और मल्टी क्षेत्र की बिजली समस्याएं उठाई। कांग्रेस नेता विवेक पांडे और आफ्ताब अहमद ने ट्रांसपोर्ट व वोल्टेज संकट पर तीखी बात रखी। बता दें, अधीक्षक अभियंता ने नए सब स्टेशन और अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति का भरोसा भी दिलाया है। हाँ, अभी जो 4-5 दिन से जो समस्या थी लाइट की, उसका मुख्य कारण है लोड बढ़ना। अभी जो जिस प्रकार से गर्मी पड़ी है, तो हमारा कम से कम 20% उसमें लोड की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हमारे जो केबल थी, जो कम क्षमता की केबल थी, केबल जलने के कारण विद्युत में कुछ व्यवधान आया, कुछ जम्पर निकलने, तार टूटने, और जो कल जो आंधी और बारिश के कारण जो लाइनें फॉल्ट हुई है, तो उसके कारण लाइनें बंद हुई है। जैसा सर कि गर्मी के पहले मेंटेनेंस होता है, लेकिन मेंटेनेंस होने के बाद ये बार बार जैसे ट्रिपिंग होना, लाइट गोल होना, ये नहीं होता। पिछली बार भी ऐसा हुआ है जी, लेकिन कम हुआ है। इस बार कुछ अधिक हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले साल भी मतलब लाइट जाने की समस्या तो थी, लेकिन इस साल हमने काफ़ी उसमें काम किए हैं। मतलब अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी लगाया है, केबल की क्षमता भी बढ़ाई है। कल को छोड़ के बाकी इसके पहले हमारी मतलब ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं थी। लेकिन फॉल्ट सर चारों तरफ हो रहे हैं लगातार। आप अगर इधर देखें कुटला क्षेत्र तो वो बंद, आप खैरनी देखें तो फीडर वो बंद, आप ज्ञापी नगर फीडर देखें वो बंद, तो एमके उपनगरीय क्षेत्र सभी जगह गोल हो रही है। कल जो बारिश और आंधी तूफान में हमारी 33 केवी लाइन फॉल्ट हुई है मेन, जिससे पूरे शहर में विद्युत आपूर्ति होती है। 3 33 केवी लाइन थी, तीनों फॉल्ट हुई एक साथ। इसके अलावा जब हमने 33 केवी लाइन की पेट्रोलिंग की, फॉल्ट लोकेट किया, जैसी 33 केवी लाइन चालू की, उसके बाद हमारे 11 केवी लाइन भी फॉल्ट हुई, जिसके कारण कुछ समय लगा, और तार टूटने के कारण भी समस्या हुई रात में, क्योंकि रात का समय था। हमारे स्टाफ पूरी रात भर काम करते रहा, फिर भी हम लोग ने 11:30-12 बजे के आसपास पूरे शहर में विद्युत आपूर्ति। लेकिन तो लाइट आने के बाद बार बार जा रही है, ये भी एक मुख्य कारण है। बार बार कुछ मतलब सुधार कार्य के लिए ज़रूर 1-2 बार परमिट लेना पड़ा, लेकिन उसके बाद समस्या मतलब रात में फिर सप्लाई चालू रही है। विद्युत आपूर्ति बहाल करने की क्या प्रयास? विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए जो भी हमारे शहर में जहां ओवरलोडिंग लोडेड ट्रांसफार्मर है, वहां क्षमता वृद्धि करेंगे, नए ट्रांसफार्मर लगाएंगे, नए सब स्टेशन का भी प्रस्ताव हमने, और उसकी भी मंजूरी मिल गई है, और बहुत जल्दी मतलब शहर में 2 नए सब स्टेशन का निर्माण हो जाएगा और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। आज कांग्रेस के लोग आए थे, क्या मांगों को लेकर आए थे? किन मांगों को लेकर? कांग्रेस के जो भी अभी हमारे जनप्रतिनिधि आए थे, उन्होंने वही विद्युत आपूर्ति के संबंध में चर्चा की है कि जो कल शहर की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हुआ है, उसके संबंध में चर्चा हुई, और वो आगे जो भी हमें कार्रवाई करना है उसके संबंध में उन्होंने अवगत किया जी। DN चौकीकर SCMP की। जी भी आज आप लोग आए थे, किन मांगों को लेकर आए? पिछले 1-1.5 माह से जब से भारी गर्मी का सीजन प्रारंभ हुआ, विद्युत विभाग से संबंधित हजारों शिकायतें लंबित हैं। विद्युत अधिनियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर और शहरी क्षेत्र में 3 घंटे के अंदर विद्युत समस्या का निदान होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों नागरिकों के घरों की लाइटें बंद है, उसका सुधार समय पर नहीं हो रहा है। पिछले 2 दिन से कटनी नगर निगम की कटाई घाट से की जाने वाली जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है, क्योंकि उसका कारण ये बताया गया कि MPB की लाइन फॉल्ट होने के कारण और समय पर सुधार न होने के कारण कटनी शहर की 1/3 आबादी को पानी नहीं मिल पाया। इस आक्रोश के कारण आज हमारे कांग्रेस के सारे पार्षद, हमारे कांग्रेस के सारे साथी आज अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को ज्ञापन देने के लिए आए, और हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। हम लोगों ने यहाँ पर उनका AC और पंखा बंद करवाया और निवेदन किया कि आप भी AC और पंखा अपना बंद करें, तब आपको पता चलेगा कि आम नागरिक बिना AC और पंखा के कैसे तकलीफ में रहता है। आपको भी पानी पीने न मिले, तब आपको पता चलेगा
कि जनता कैसी तकलीफ में रहती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरा सुधार करेंगे और जनता को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। नगर निगम की विद्युत आपूर्ति अभी आधे 1 घंटे के अंदर बहाल हो जाएगी, जिससे कि पानी की टंकी भरेंगी और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि नगर निगम की कल सुबह से होने वाली सप्लाई पूर्व की भांति चालू होगी। हम लोगों ने अन्य नए ट्रांसफार्मर लगाने की बात की है। मनोज गुप्ता जी ने IHSDP कॉलोनी के वहाँ पर, गोल्डन पांडे जी ने, चोखे भाईजान ने, अन्य हमारे जितने भी साथी हैं, सब लोगों ने नए ट्रांसफार्मर और नई विद्युत लाइनें डालने की भी मांग की है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम शीघ्र ही इन कार्यों को पूरा करेंगे। हमने उनको ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के पार्षद के लोग 5 लाख रुपए की जन भागीदारी नगद आपको विद्युत मंडल को देने के लिए तैयार हैं। इसलिए देने के लिए तैयार हैं कि यदि आपके पास आदमियों की कमी है काम करने वालों की, तो हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, आप मेंटेनेंस वाले अपना मैकेनिक और जितने हैं आप रख लीजिए, इस 5 लाख रुपए से हमारी गर्मी निकाल दीजिए।